हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। तो हम आगे बढ़ाते हैं भाई अपनी जर्नी को। तो इससे पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको ए रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन ये सब निकालने के फॉर्मूले बताए थे। वेयर एन इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। और ए रेज टू पावर एन माइनस बी रेज टू पावर एन निकालने के फॉर्मूले और अंडरस्टैंडिंग दोनों बता रखे इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। तो अब आपको करना क्या चाहिए, कायदे से एक बार फिर से आपको ये जो फॉर्मूले हैं अभी ये क्लास स्टार्ट होने से पहले लिखने चाहिए। ठीक है, मैं बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत है। एक बार वो लिखने चाहिए और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूले याद हैं अभी। ठीक है, इस तरीके से मैं इस क्लास को आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है भाई, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास x प्लस वाई है, x इंटू वाई है। नंबर वन, अगर कभी भी आपको ये मिले कि आपको x प्लस वाई मिल गया, x माइनस वाई मिल गया और x इंटू वाई मिल गया, तो अब तक तो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था। अब रियल एग्जाम वाली सिचुएशन में हम एक और काम कर सकते हैं। हम इस प्रोडक्ट को तोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। 4 को हमेशा प्रोडक्ट को तोड़ना है। 4 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ने की कोशिश करो कि उसका सम 10 हो। जैसे 2 दूनी 4, सम 10 है क्या? नहीं। 4 एकम 4, सम 10 है क्या? नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा ये हमेशा टूटेगा। कई बार ये टूट जाता है, कई बार इजीली नंबर दिख जाते हैं, तो हम पूरे झंझट से बच जाते हैं, इसको सोल्व करने के झंझट से। ठीक है, तो आगे जिन जिन क्वेश्चन में ये दिखेगा, जो एक्चुअल में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनमें दिखेगा, तो इस अप्रोच को भी यूज़ करेंगे, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। करें स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले मुझे ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं ये फॉर्मूला लिख कर नहीं दिखाऊंगा, मैं बोल कर सुनाऊंगा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 2ab यानी कि 8, 2 चौके 8, 92। अब बिकॉज मुझे ये चाहिए तो मुझे एक तो ये चाहिए होगा और एक मुझे चाहिए होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि होएगा 16 इसका स्क्वायर। ये होता है भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये अब आपको याद होना चाहिए, पहले मैं करवा चुका हूँ। ये क्या हो जाएगा 92 का स्क्वायर। अब 92 का स्क्वायर क्या होएगा, उसमें मैंने आपको बता रखा है। एक तो नंबर वन, इसमें हम यूनिट डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं। 92 का स्क्वायर होएगा, सिर्फ यूनिट डिजिट ले लो। यूनिट डिजिट सेम तो नहीं है, सेम है 8 8। इनमें से उत्तर हुआ तो गाड़ी अटक जाएगी, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6, 6 दूनी 12, 4 में से 2 गया 2, यूनिट डिजिट 2 आएगा। दिस इज द उत्तर। तो करना ही नहीं पड़ेगा हमें, स्क्वायर करते हैं। तो कंसेप्ट बूस्टर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि भाई 100 से 8 छोटा है तो 8 का स्क्वायर लिख दो एंड के 2 डिजिट में, 64। और 100 से 8 छोटा है तो 8 का डबल 16 घटा दो 100 में से, यानी कि 84। माइनस में 16 दूनी 32, 8432 ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। बहुत सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे। आपकी अंडरस्टैंडिंग हर तरीके से पुष्ट कर दूंगा। इससे पहले सारे फॉर्मूले तो हम कर ही चुके हैं, अब अलग अलग कंडीशंस में एग्जाम में कैसे लगाएंगे वो सीख रहे हैं। तो फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, इधर क्या कर सकते हैं, हिंट दे दूं। अगर आप इन दोनों को सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे आप, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, तो ये तो आप निकाल सकते हो x4 प्लस y4। इसके लिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एक तो x प्लस वाई और एक चाहिए आपको x इंटू वाई। ये दे रखा हो तो बढ़िया बात है, नहीं तो ये निकालने की कोशिश करेंगे। x और y दे रखा है, x प्लस वाई क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं। +1 से -1 गया, x प्लस वाई आ गया 2√5। x इंटू वाई इन दोनों का प्रोडक्ट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 5 - 1 4। ठीक, अब करें। ठीक,
आगे अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी निकाल सकते हैं भाई यहाँ से, और आगे है जी छः। तो सिंपली ये चीज़ें निकाल लो और कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4 पंजे 20 प्लस 2ab, 20 और 8 28। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 20 माइनस 8 12। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होएगा? इसका स्क्वायर कर दिया मैंने 16। एक्स 4 वाई 4 क्या होएगा? इस 12 का स्क्वायर 144 माइनस इसका डबल 16 दूनी 32। अब तक ये बात भेजे में घुस जानी चाहिए इन सारे फॉर्मूलों की, बार बार लिखते रहो जब तक याद ना हो। वहाँ पर मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, ऊपर आएगा 12, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो कि 16, ऊपर 12 आएगा एक्स पर वाई 112 आएगा। ठीक है, प्लस में 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 12 बटे में एक्स वाई कहाँ है 4 जमा में 6, 16 7 112, 4 दिए 12, तो इसे 4 से 4 कट जाता है 12 और 7 19 और 6 25। ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। ये बताओ, क्यूब वाले करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी ऐसा मामला हो आप क्या करोगे, आप इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको और मन ही मन में एक्सपेंड करेंगे, सिर्फ वैल्यूज पुट करते जाएंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब 27 का क्यूब। अब 27 का क्यूब आपको याद है क्या? नहीं है सर याद, तो ऐसे ही लिख लो, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा, मैंने ए बी की जगह ये कर दिया, इंटू 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसी की वैल्यू मैंने लिखी है, यही एक्सपेंड किया है, ये इसके इक्वल होगा। अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, इसको जब आप एक्सपेंड करते हैं तो ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसके अंदर दो टर्म है, यहाँ पर भी ए प्लस बी है, यहाँ पर भी ए प्लस बी है, यानी कि ए प्लस बी दोनों टर्म्स के अंदर होता है। आप काट सकते हो, यानी कि ये पूरी चीज़ ए प्लस बी से डिविजिबल है। या फिर आप इस चीज़ को ऐसे समझ लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं? यानी कि ये जो मामला है ये ए प्लस बी से डिविजिबल है। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको 27 का क्यूब निकालने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि 27 से इसको डिविजिबल होना पड़ेगा, इसको ए प्लस बी से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई टफ वैल्यू भी आ जाए तो भी ड्रा मत करो, पहले तो 27 से काटो। एक 27 मैंने यहाँ से काट दिया, 3 थे 2 रह गए, एक यहाँ से काट दिया। तो इसको सोल्व होकर जो भी आएगा ना चीज़, उसको 27 से कटना पड़ेगा, ये 27 से कटेगा, 27 दूनी 54, 27 से कम 27 तो 101। और किसी चीज़ से कट रहे हैं तीनों चीज़, एक चीज़ तो ये है माइनस में, फिर ये है और फिर ये है, इन तीनों जगह से मैं कुछ भी काट सकता हूँ। ठीक है भाई, 3 भी कट रहा है, तो यहाँ पर 27 इंटू 27 है, एक 3 काट दिया, 27 इंटू 27 में से मैंने 3 में 27 काट दिया, एक 3 काट दिया, और यहाँ से भी एक 3, 3 छके 18, 3 7 21। ठीक है, अब इस माइनस ए बी को मैं उधर लेकर जा रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 27 निम्न 9 7 63, 9 दूनी 18 और 6 ये प्लस 67, 310, यही है क्या? मन तो 310 रही है क्या? अच्छा माइनस का होएगा यार, नहीं है, क्यों गड़बड़ कर रहा हूँ। 13 में 7 गए 6, यूनिट डिजिट 6 आएगा, ये वाला है भाई, 13 में 7 गए 6 ना, यूनिट डिजिट का यूज़ किया करो। आगे बढ़ जाऊँ,
मैंने इस वीडियो के बनाने से जस्ट पहले लंच किया है, तो अगर मैं स्लो हूँ थोड़ा सा ऐसे, लंच के बाद भाई बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि स्लो थोड़ा सा, वीडियो तेज़ कर लेना अपने हिसाब से। मैं प्यार से शिद्दत के साथ समझाता रहूँगा। अगला क्वेश्चन करो। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 3। तो दोनों नंबर मैंने मान लिए ए और बी। ए और बी का डिफरेंस है जी 3। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब्स इन 999। और उनके क्यूब्स के बीच का डिफरेंस अभी यही है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स। तो उसने पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा। हमें पता है ये क्या होएगा, ये होएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी तो गिवन है 3, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। अब आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या होगा कि ए प्लस बी की वैल्यू निकाल। ए प्लस बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, देखो मैं ये नहीं चाहता कि रैंडमली सॉल्व करते जाओ, ऐसे समझो चीज़ों को। अगर आपको ए माइनस बी की वैल्यू दे दूं, हाँ, और ए इंटू बी की वैल्यू दे दूं, इन तीनों चीज़ों के बीच में एक रिलेशन होता है ना। इसमें से कोई भी दो मिलेगी तो तीसरी मिल जाएगी। तो ये अपने पास है और ये मुझे निकालनी है, तो मुझे ये चाहिए, ये मिलेगी मुझे कहीं से। जब आप इसके फॉर्मूले को एक्सपेंड करोगे तो ये मिलेगी, फिर इसका और इसका यूज करके आप ये निकालो। अभी सीखते वक्त मजे में सीखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फिर अपने आप आपका दिमाग दौड़ने लगेगा एग्जाम में। अच्छा, तो ये मैं कैसे निकालूंगा, सिंपली इसको एक्सपेंड कर दो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए माइनस बी 3 का होल क्यूब 27 प्लस, अब कई बंदे यहाँ पर माइनस लिख देंगे, प्लस अगर माइनस वाला है तो प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab, देखो ये मिल गई, इंटू ए माइनस बी गुणा में 3 इज इक्वल टू 999। तो 9 काट दूं, हर जगह से कट रहा है, एक तो यहाँ से काट दिया 9 3 27 और एक यहाँ से काट दिया। मुझे एक बात बताओ, 3 में क्या जोड़ू कि 111 आ जाए, आप बोलोगे सर 108, 108 और 3 111, ए बी की वैल्यू है 108। ठीक, क्लियर है। तो अब मैं ए प्लस बी निकाल लूँ, इस ए बी का और इसका यूज करके निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी होएगा अंडर रूट। एक और काम कर सकते हैं, आपको ए और बी का प्रोडक्ट मिल गया, तो मैंने क्या बताया था, जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट मिल जाए, उसके अलावा उनका सम मिल जाए, उनका डिफरेंस मिल जाए, तो तोड़ने की कोशिश कर सकते हो। 108 को ऐसे तोड़ो कि बीच में 3 का गैप हो। ऐसे तो 36 थी, 108 भी तोड़ सकते हैं। एक और तोड़ सकते हो, ऐसे तो 18 चिक्के 108 भी तोड़ सकते हैं। एक और तोड़ सकते हो, 12 निम्न 108। ठीक है, तो ए मिल गया 12, बी मिल गया 9, रगड़ दो वहां पर। 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, 21 थी 63। ऐसे करेंगे एग्जाम में। अदरवाइज मान लो ऐसा हो गया, तोड़ना याद नहीं रहा और भाई नहीं टूट रहा, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो ठीक है कर लेते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर आएगा ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस में 4ab, इसका 4 गुना कितना हो जाएगा 432, 432 प्लस 9 441, अंडर रूट 441 21, तो वहां पर 21 रख देंगे। 21 63। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। अगला क्वेश्चन करोगे ऐसा ही, बताओ, आया हुआ क्वेश्चन है। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 5 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब्स इज दिस, तो भैया दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 है, ओके भाई, और उनके क्यूब के बीच में डिफरेंस है, गंदा सा डिफरेंस है कुछ, 1850 है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, तो हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इनमें से एक तो दे रखा है भाई ने 5, ए प्लस बी निकालना है। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, करें, ठीक है जी। तो इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, ए माइनस बी का होल क्यूब 125 प्लस आएगा माइनस प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी
इक्वल टू 1850 काट देते हैं। इससे काटू, 5 से तो कट ही रहा है हर जगह। 3 से कट रहा है क्या? 3 से नहीं कट रहा, सिर्फ 5 से कट रहा है। 5 दिए 15, 5 साते 35, 5 से जाएगा 25 पर। अब मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि भैया इसकी वैल्यू क्या है, 25 में क्या जोड़ें कि ये आई, ये है 370, तो 370 में से अगर 25 घटा दें तो हो जाएगा 7 में से 2 गए 5, 345। 3AB इज 345, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 115। अब मैं 115 को भी तोड़ने की कोशिश कर सकता हूँ। 23 पंजे 115, 23 एंड 5, क्या उनमें 5 का गैप है? नहीं टूट रहा भाई। और सोल्व करो, तो कई बार टूट जाएंगे, कई बार नहीं टूट जाएंगे, बस आपने ध्यान रखना है भाई। तो a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट, इसके स्क्वायर से 4ab बड़ा है तो इसका स्क्वायर है 25। मैं एक्चुअल में ऐसे भी नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, अच्छा a प्लस बी निकालना है, 25 में 4ab, इसका 4 गुना 460, मैं ऐसे जोड़ूंगा फिर अंडर रूट करके, ये समझाने के लिए। और स्टार्टिंग में अंडर रूट लिखो, नहीं तो आप अंडर रूट ही भूल जाओगे। प्लस 460 इक्वल टू अंडर रूट 485। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अंडर रूट 485 है? वही है उत्तर, वही है, उसे होना ही पड़ेगा, अदरवाइज a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 485, 5 इंटू 485। ठीक, आगे बढ़ जाऊं अब, अगला करोगे? ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप कर सकते हो मेरे बताने से पहले, मैक्सिमम क्वेश्चन, कंसेप्ट सारे बता चुका हूं। भाई हमें ये निकालना है, तो ये निकालना है, इसको सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लो, ऊपर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो बेसिकली मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है, और एक्स और वाई के प्रोडक्ट का क्यूब, एक्स और वाई का प्रोडक्ट तो मेरे पास पड़ा है, तो नीचे तो आ गया 1000, साफ साफ दिख रहा है, एक्स वाई है 10,000। एक और काम मैं कर सकता हूँ, दो नंबर्स का सम दे दिया, उनका प्रोडक्ट दे दिया, क्या तोड़ सकते हो? क्या तोड़ सकते हो? हाँ जी सर, 5 दूनी 10, 5, तो तोड़ लो। जब भी ऐसे तोड़ सकते हो तोड़ लो। जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट मिल रहा है, उसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो प्रोडक्ट को तोड़ना आसान होता है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो भैया बहुत बहुत वो हैं, बहुत हैं, पता नहीं कितने हैं, लेकिन प्रोडक्ट 10 को तोड़ना, 10 इंटू 1, 5 इंटू 2, आप ऐसे भी कर सकते हो, -5 -2, ठीक है, बट फिर भी उतने नहीं है जितनी सम में पॉसिबिलिटी है। अगर इंटीजर्स यूज किए हैं, नेचुरल नंबर यूज किए हैं, तो 5 और 2, तो फिर तो मैं इजीली कर दूंगा। तो 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8, ये कितना हो जाएगा? 133। इट विल बी 0.133। ऑप्शन सी पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, बट मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा ना भाई। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब करें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, यानी कि 7 का क्यूब 343, माइनस 3ab, तो 3 इंटू 10 इंटू ए प्लस बी, यानी कि 7 21 210, माइनस में 210, ऐसे लिखोगे आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ, कई बार ऐसे करता है एग्जामिनर, थोड़े से अलग फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दे देता है, इस बी क्यूब को इधर ले आओ तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये है क्वेश्चन, a माइनस बी दे दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दे दिया, तो सिंपली अब अपने पास ऑप्शन क्या है, इसको एक्सपेंड कर लें ना, तो इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, a माइनस बी का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब 27, प्लस ध्यान रखना माइनस वाला तो प्लस, भूलने नहीं दूंगा मैं तुम्हें, तुम्हें क्या लग रहा है ऐसे ही मतलब भूल जाओगे मेरे से पढ़ के, ऐसे बेइज्जती नहीं करानी मेरे को, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 117। काटा पीटी मचा देते हैं भैया, 9 से कट रहा है सब कुछ, यहाँ से 9 काट दिया, 9 3 27, 13 नहीं में 117। अब 3 में क्या जोड़ दूँ कि 13 आ जाए? आप बोल दोगे सर 10 जोड़ दो, यानी कि ए बी इज इक्वल टू 10, प्रोडक्ट मिल गया। हाँ जी सर, अब तोड़ने की कोशिश करो, डिफरेंस 3 है, प्रोडक्ट 10 है, 10 को तोड़ो, 5 दूनी 10। एक और बात है, ऐसे भी हो सकता है -5 और -2, देखो
5 और 2 में भी 3 का फर्क है, और -5 और -2 में भी 3 का फर्क है, इनमें भी तो 3 का ही गैप है। तो ये दोनों हो सकते हैं वैसे केस। उसने थोड़ी बोला ए बड़ा है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो a प्लस बी का मान, तो a प्लस बी का मान यहाँ से a प्लस बी 7 भी आ सकता है, और यहाँ से a प्लस बी -7 भी आ सकता है, ठीक है सर। ये तो आपने वैल्यू निकाल के बता दी, अदरवाइज फॉर्मूले से कर लो। मान लो आप इसको नहीं तोड़ते, आप ऐसे नहीं जाते इस डायरेक्शन में, तो आपको ए बी मिल गया, आपको निकालना है ए प्लस बी, और आपके पास ए माइनस बी पड़ा है, पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ जी सर। तो आपको पता है कि जो ए प्लस बी का स्क्वायर है वो ए माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 से 4 ए बी बड़ा होता है 4 दाई 40। ए प्लस बी क्या आ जाएगा? +-7 ऑप्शन है, ठीक, क्लियर है? ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं? ये बताओ, हिंट दे रहा हूं, अगर आपको ये चाहिए तो क्या क्या चाहिए आपको? अगर आपको ये चाहिए, ऐसे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये चाहिए तो आपको एक तो x प्लस वाई चाहिए, एक x इंटू वाई चाहिए, तो सिंपली निकालो ना, x प्लस वाई। 2.5 साल हो गए, हम भी वेट कर रहे, वो भी वेट कर रहे, निकालो x प्लस वाई इजिकल टू दिस प्लस दिस। तो ये सिचुएशन अपने पास पहले आ चुकी है, अगर आपको ध्यान हो। ऐसे ऐसे दो चीज़ों को जोड़ना, तो इनको मैं जोड़ रहा हूँ, ऐसे जोड़ रहा हूँ मैं इनको, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ये इधर आएगा तो a माइनस बी का स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर को जोड़ रहा हूँ, तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 2, डिवाइडेड बाई नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट होएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 - 2 1, 3 2 5 दूनी 10 आ जाएगा। x इंटू वाई, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, वो आ जाएगा 1। तो रखते हैं यहाँ पर वैल्यू, 10 का क्यूब 1000 -3 इंटू 1 इंटू 10, 1000 - 30 970, ऑप्शन डी, ठीक है। इज इट क्लियर गाइज? आगे बढ़ रहा हूं भाई। x मिल गया, y जो है इसका रेसिप्रोकल है, एक बार पिछले वाले क्वेश्चन पे चलूं क्या? x है, जो y जो है वो क्या है, वो इसका रेसिप्रोकल ही था। यहाँ पर इसने डायरेक्टली y की वैल्यू दे दी, वहां पर बता दिया कि रेसिप्रोकल है, तो बात तो सेम ही है, सेम इक्वेशन है, सेम ही है। अगर x ये है और y रेसिप्रोकल है, अगर y व्युत्क्रम है, तो y की वैल्यू इसकी उल्टी हो जाएगी भैया। ठीक है, x की वैल्यू ये है, हमें ये चीज़ चाहिए, ये निकालनी है। अगर ये चाहिए तो मुझे एक तो x माइनस वाई चाहिए, और एक मुझे चाहिए भैया x इंटू वाई, फिर देख लेंगे दुनिया को। तो x माइनस वाई कैसे निकलेगा? दिस माइनस दिस। मन मन में सोचो, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाया तो 4ab आएगा, तो 4ab डिवाइडेड बाई नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 5 - 3 2, 2√15। ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं, पारस्परिक हैं, तो गुणा 1 आएगी। अब ये बताओ, फॉर्मूला नहीं ओपन कर रहा मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, इसका होल क्यूब। अब देखो क्यूब कैसे करोगे, इसका अलग से क्यूब आएगा 8, और इसका अलग से क्यूब आएगा 15√15, ये आप मन में कर सकते हो। ए माइनस बी का होल क्यूब 8 गुणा 15, 120√15, प्लस ध्यान रखना प्लस 3ab, तो 3 इंटू ए बी तो 1 है,
3ab इंटू a माइनस बी 2√15। तो ये 3 दूनी 6√15 है, 120√15, 126√15। ठीक है, बढ़ूँ आगे। बताओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई इजिकल टू 8, तो x4 y4, तो आपको गेम दिख रहा है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, एक्स प्लस वाई है, तो x इंटू वाई मिल जाएगा, ये गिवन है। जस्ट गेम दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये है, ये है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो बिकॉज ये निकालना होता है तो x प्लस वाई और x इंटू वाई की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मिल जाएगा हमें। अगर ये मिल गया तो फिर हम x4 y4 निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकाल लेंगे इनकी मदद से। फिर उसके बाद हम x4 y4 निकाल लेंगे। दैट इज़ द गेम। और बीच में अगर इनके प्रोडक्ट से ही मैं तोड़ पाया तो यहीं पर खेल खत्म कर देंगे। चलो जी, करते हैं। देखो, तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ बस। एग्जाम में आप क्या लिखोगे ऐसे क्वेश्चन में? आप सीधे लिखोगे अच्छा ये इसकी शक्ल देखो, फिर आप लिखोगे x प्लस वाई का होल क्यूब 8 का क्यूब 512 माइनस 3ab 3xy इंटू एक्स प्लस वाई जो कि है 8 इज इक्वल टू 416। अभी 8 से कटेगा पक्का, जो भी a प्लस बी की वैल्यू है ये उससे कटेगा, उससे इसको कटना पड़ेगा। ठीक है, और किसी 3 से तो कटेगा नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, 64 में से क्या घटाऊं कि 52 आ जाए? 64 में से घटाओ 52, 12, ये 12 है भाई। तो 3xy 12 है, तो xy की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। जैसे ही मेरे हाथ में प्रोडक्ट लगा मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा कि भैया 4 को मैं ऐसे तोड़ दूं कि उनका सम 8 हो। क्या तोड़ पा रहे हो? नहीं तोड़ पा रहे हो, मत तोड़ो भाई, फिर काम करेंगे अपना, और क्या है। तो भैया ये निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होएगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कहाँ है? 8 का होल स्क्वायर 64 माइनस 2xy माइनस 8, 14 में से 8 गए 6, 56। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी भाई, तो ये है 16। तो x4 y4 क्या हो जाएगा? इसका 56 का होल स्क्वायर, यूनिट डिजिट देखूंगा मैं सिर्फ, माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, माइनस ये 6 6 36, 6 माइनस 2 4 यूनिट डिजिट होगा, जो कि 3 ऑप्शन का है बेशरम एग्जामिनर। तो चलिए, ये 50 से बड़ा है ना, 6 बड़ा है, तो 6 का स्क्वायर 36, 0 4 आएगा एंड में। ये भी 3 ऑप्शन में है, सच में बेशरम है। 6 का स्क्वायर 36 और 25 में 6 है 31, 3100। ये स्क्वायर करना स्क्वायर बूस्टर में सीखो भाई, 3104। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर डिजिट सम आप कैसे लगा सकते थे? डिजिट सम क्या है? 9 से भाग करके रिमाइंडर। तो वैसे ज़रूरत नहीं है इतना कॉम्प्लिकेट करने की, लेकिन कई बार वाकई में कैलकुलेटिव चीज़ें आएँ, वहाँ पर हम लगा पाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 9 से इसको भाग करोगे 56 को, तो क्या रिमाइंडर आएगा? 9 पंजे 45, 9 छिके 54, 2 रिमाइंडर, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर रिमाइंडर है 4। और इस 32 को डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 5। तो रिमाइंडर आना चाहिए -1 या फिर 8, 9 से डिवाइड करके, ये जो भी आएगा। अब देखता हूँ 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या होता है? सम ऑफ डिजिट, इसलिए डिजिट सम बोलते हैं इसको। 5 काट दिया, 4 3 7 और 2 9, 9 से डिवाइड करके 0 काट दिया, 4 और 3 काट दिया, 4 3 7 और 1 8, उत्तर। ऐसे डिजिट सम को यूज करेंगे। आगे बढ़ रहा हूँ, बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 99 है, ए इंटू बी 11 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ लिया, आसान है क्वेश्चन वैसे, है ना। HW में दे दूँ क्या ये, या फिर कर ही देते हैं? देखो, तो ये पूछा है, आपको पता है इसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा? इसके लिए हमें चाहिए ए प्लस बी और ए इंटू बी। ए इंटू बी तो है, ए प्लस बी नहीं है, तो ए प्लस बी कहाँ से मिलेगा? अब वो इनके गेम से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, यानी कि 2ab यानी कि -22 इज इक्वल टू 99।
लेकिन ऐसे मत लिखना, स्क्वायर वाले को ऐसे मत लिखना। मैं क्यों बोल रहा हूँ, स्क्वायर वाले में इजी रहेगा कि आप a प्लस बी का या a माइनस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट कर लो, इजी पड़ता है। कैसे, देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर प्लस 2ab दे दो ना भाई मेरे दोस्त, दे दो इसको दोनों तरफ प्लस 2ab। तो ए बी का है 11, तो दोनों तरफ मैंने 22 दे दिया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर बन गया 121। तो a प्लस बी इजिकल टू प्लस माइनस 11। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ प्लस 11 ले लूँ। अच्छा, उसने बता दिया a और b दोनों 11 से बड़े हैं, सॉरी दोनों 0 से बड़े हैं, तो सिर्फ प्लस 11। दोनों पॉजिटिव हैं तो उनका सम तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो a प्लस बी इजिकल टू 11। ठीक है, क्लियर है। तो मुझे a प्लस बी मिल गया, a इंटू बी पड़ा है। अब ये निकालना कौन सी बड़ी बात है, निकाल देंगे। a प्लस बी का होल क्यूब यानी कि 11 का क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू 11 इंटू a प्लस बी इंटू 11। अगर मैं एक काम करूँ, 11 को अगर मैं कॉमन ले लूँ, या फिर ऐसे ही कर दें, 11 3 33 1331 ऐसे ही रगड़ देते हैं। 11 में 3 गए 8, यूनिट डिजिट एक का ही है। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है। और करें, ये बताओ। जब ये ऐसा मामला हो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर गिवन है, ए बी गिवन है, और हमें ए प्लस भी निकालना है, ए माइनस भी निकालना है, जो भी है, तो ए प्लस भी निकालना है तो प्लस 2a भी कर देना दोनों तरफ, ए माइनस भी निकालना है तो माइनस 2a भी कर देना दोनों तरफ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 2ab कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस 2ab और राइट हैंड साइड पर इसी 2ab की वैल्यू यानी कि 12। अब ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 88 और 12 100। इसीलिए a प्लस बी इज इक्वल टू 10 और a इंटू बी इज इक्वल टू 6। क्या मैं 6 को ऐसे तोड़ पा रहा हूँ जिनका सम 10 हो, 6 कम 6 3 दूनी 6, नहीं तोड़ पा रहा, फिर वैसे करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि टीचर सिर्फ उस क्वेश्चन में इसको तोड़ के दिखा देता है जिसमें वो टूट रहा होता है। बच्चे को लगता है कि अच्छा ऐसे, अरे भाई हर एक में थोड़ा मोटा ट्राई है, फिर जब ये आदत डलेगी तो ही आपको ये याद रहेगी। ठीक, क्लियर है। तो अब मैं ये निकाल लूं, बुरा तो नहीं मान जाओगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब यानी कि 1000 माइनस 3ab, तो 3 इंटू 6, मैं ये डिटेल में बता रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, स्पीड कर लेना वीडियो की, इंटू a प्लस बी, तो 6 3 18 180, तो अगर 180 घटाओगे तो ये आ जाएगा भैया 820, ऑप्शन सी। और HW दूंगा, लेकिन मैं आपके साथ प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ काफ़ी, आपकी प्रैक्टिस मेरे साथ करवाना चाह रहा हूँ काफ़ी, ठीक है, ताकि कुछ छोटी मोटी बातें आपको बता पाऊँ। ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5, देन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इसके लिए मुझे एक तो एक्स माइनस वाई चाहिए, पता है आपको, मिली भी पड़ी है, और एक एक्स इंटू वाई चाहिए। एक्स इंटू वाई निकालना है, तो इन दोनों की मदद से निकालते हैं। ठीक है भाई, तो अगर मैं -2xy कर दूँ तो नॉर्मली ही कर लेते हैं फिर। ठीक है भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस वाई के रूप में लिखूंगा। इसको मैं लिख सकता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, अगर x माइनस वाई के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया है भैया, x माइनस वाई 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2xy इज इक्वल टू 45। तो ये क्या है दोस्त मेरे, ये है 20। 25 में क्या जोड़ूंगी, 45 आ जाए 20, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 10, 2xy इज 20, xy इज 10। अब तोड़ सकते हो 10 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ो कि डिफरेंस 5 का आ जाए, नहीं तोड़ पा रहे आप तो नहीं टूटेगा भाई, यहाँ पे वैसे ही करना पड़ेगा। फिर ये कैसे, ये क्या होएगा, x माइनस वाई का होल क्यूब कहाँ है 125, प्लस आएगा प्लस 3ab, ये हो गया 10 इंटू a माइनस बी, ये रहा 5, 5 थे 15, 125 में 150 जुड़ेगा 275, ऑप्शन डी।
जब इतनी प्रैक्टिस करोगे ना मेरे साथ तो ही एक्सपर्ट बनोगे इसमें। हर चीज में कितनी प्रैक्टिस की नीड है उसके हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन उठा रहा हूँ। वो टेंशन मेरी है। आप करते बीच में छोड़ो मत, बहुत ज्यादा शाना नहीं बनना कि अरे सर इसमें तो मैं पहले ही अब एक्सपर्ट हो गया हूँ, अब उतनी ज़रूरत नहीं है जितना आप करा रहे हैं। ओवर स्मार्ट नहीं बनना, स्मार्ट बनने तक रह लो। स्मार्ट आप स्मार्ट हो, अगर मैं जो भी बोल रहा हूँ आप वो सारी बातें मान रहे हो, एक टीचर की बात मान रहे हो तो स्मार्ट हो। ठीक है, हाँ तो कुछ भी स्किप नहीं करना है। ए प्लस बी इजिकल टू पी, ए इंटू बी इजिकल टू क्यू, तो ए फोर बी फोर निकालना है, ए फोर बी फोर की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर ए फोर बी फोर बताते हैं भैया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी यानी कि माइनस टू क्यू। अब मुझे ए फोर बी फोर चाहिए तो मुझे ये भी चाहिए एक, इसकी वैल्यू भी निकाल के लिख लेते हैं। इसको आप मेंटली भी कर सकते हो बाद में, ये चीज आपकी मदद के लिए बता रहा हूँ बस। तो अब यहां से हम निकाल लेंगे भैया ए फोर बी फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि इसका होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ दिस। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूं। होगा क्या, ये चार क्यू स्क्वायर है, ये दो क्यू स्क्वायर है, ये कट के बस दो का क्यू स्क्वायर रह जाएगा, बाकी सब सेम ही है। पी फोर प्लस दो क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर क्यू। ठीक, ठीक है ना मैंने। ठीक है, आगे बढ़ जाए। बताओ, x माइनस वाई गिवन है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स फोर वाई फोर। तो अब आप आपको रास्ता दिख रहा होगा यहाँ पर। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए, उसके बाद से आएगा। उससे पहले मुझे क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई चाहिए, है ना। तो यहाँ देखो एक्स माइनस वाई है और ये चीज़ है, मैं एक्स प्लस वाई निकाल एक्स इंटू वाई निकाल सकता हूँ। तीन चीज़ें होती हैं हमेशा, एक तो एक्स प्लस वाई मान लो, और एक एक्स वाई मान लो, एक एक्स एन वाई एन मान लो। यहाँ पर क्या चीज़ है, एक्स माइनस वाई गिवन है और एक्स एन माइनस वाई एन गिवन है। तो ये निकलेगी, इसको निकलना पड़ेगा, ये निकालूंगा, ये निकाल ली, ये तो है ही, तो एक्स प्लस वाई भी आ जाएगा भैया। इन तीनों का एक रिलेशन है, इन दोनों का यूज करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालूंगा, फिर इससे मैं ये निकालूंगा। रास्ता दिख रहा है हमें। रास्ता देखना जरूरी नहीं है, बट ये अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो बहुत जगह पर आपकी मदद करेगी, कॉन्फिडेंस आता है इससे। ठीक है, तो भाई इसको कर दो एक्सपेंड, एक्स माइनस वाई का क्यूब यानी कि चार का क्यूब 64, प्लस आएगा माइनस है तो थ्री एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई फोर इज इक्वल टू 316। चार से इसको कटना पड़ेगा, चार सत्ते 28, चार नहीं में 36, चार 16। ठीक है, तो 16 में क्या जोड़ें कि ये आ जाए, घटा दो, 9 में से 6 गए 3, 7 में से 1 गए 6, तो 3 इंटू एक्स वाई 63, एक्स वाई इज इक्वल टू 63। दो चीज़ों का प्रोडक्ट मिल गया, तोड़े। सम डिफरेंस गिवन है सर, चार गिवन है, तो 9 7 63 टूट रहा है क्या। मैं उम्मीद में बैठा था कि अब की बार तो टूट, अरे मैंने तोड़ लिया था, मैं वही तो सोचू यार, टूट गया अब की बार। 21, 7 या 21, डिफरेंस चार है। मन मन में मैं तोड़ के पहुंच गया था कि अब की बार टूट गया। 7 या 21। एक और बात है, ये भी कर सकते हो कि -7 और -3 इनमें भी चार का गैप है। उसने बोला है कि ये बताओ, अब वो बीच का झंझट मिट गया ना सारा, एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई, सीधी पुट करूंगा। अब पावर 4 करोगे तो क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव ही होना है। तो 7 की पावर 4, 7 का स्क्वायर क्या है, और हम यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं, ये रहा उत्तर। 7 की पावर 4 करोगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, 7 का स्क्वायर 49, 9 में 81 1, 3 की पावर 4 करोगे तो 81 होता है, यूनिट डिजिट 1, 1 प्लस 1 2, यूनिट डिजिट जोड़े हैं, खत्म, ऑप्शन पे कुछ करना ही नहीं। ठीक है, तो इसको मेथड से तो आप कर ही लोगे मुझे पता है ना।
मेथड से तो कर ही लोगे, वो आपका HW है, उससे बच के नहीं भागना है, मकरा नहीं मारना। पहले x प्लस वाई निकलेगा। x प्लस वाई कैसे निकलेगा? इसके स्क्वायर में 4xy जोड़ेंगे, x प्लस वाई का स्क्वायर निकलेगा। x प्लस वाई आ गया, x इंटू वाई आ गया, फिर x स्क्वायर वाई स्क्वायर निकलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। तो भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब गिवन है, ए प्लस बी गिवन है, वो पूछा इसको मन ही मन में ऐसे देखना है मेरे दोस्त। ऐसे, ठीक है। अगर मैं इसको x मान लूँ 2 और इसको y मान लूँ, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब गिवन है, x प्लस वाई गिवन है, और यहाँ पर मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है 2a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। कुछ वैसा ही मंजर है जो इससे पहले था, कुछ ऐसा ही है। x4 y4 निकालना है, क्यूब और डिफरेंस गिवन है, क्यूब का डिफरेंस, यहाँ पर सम और क्यूब, मतलब वैसा सही मामला है, वैसे ही आगे बढ़ेंगे। देखो, अब आपने मन ही मन में, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे देखने की जरूरत है। यहाँ पर आपको दिख गया कि 2a का क्यूब है, b का क्यूब है, मोर देन एनफ है। अच्छा, ये 2a की पावर 4 है, b की पावर 4 है, दिख गया, मोर देन एनफ है। अब अपने मन में इसको मत देखो, अपने मन में देखो कौन से फॉर्मूले को, रियल फॉर्मूला को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू वट? ए प्लस बी का होल क्यूब, 4 का क्यूब, माइनस 3ab। अब ध्यान से, 3 ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो 3a इंटू बी। अब यहां पर सिर्फ a भी मत लिख देना, ये पूरा टर्म है a, पूरा टर्म 3ab इंटू ए प्लस बी, 4 है, इज इक्वल टू, ये क्या है, 16। करें तो ये हर जगह पक्का कटता हुआ मिलेगा 4 से। ये तो 8 से कट रहा है, देखो 4 दूनी 8 हर जगह, तो मैं 8 से काट रहा हूँ भाई। 8 दूनी 16, 8 8 64। मुझे एक बात बताओ, 8 में से क्या घटाऊं कि 6 आ जाए? आप बोलोगे सर 6, मैं बोलूँगा वेरी गुड। तो 3 इंटू ए बी इज इक्वल टू 6, देयर फॉर ए बी इज इक्वल टू 2। तो ए और बी का प्रोडक्ट 2 है, क्या मैं अब तोड़ने की कोशिश कर लूँ? कर लेते हैं। तो 2 और 1, ये मैं वैल्यू पुट करके देख रहा हूँ। देखो, अगर ए की वैल्यू मैं 2 रख दूँ, तो 2 दूनी 4 और 1 5। लेकिन ये भी तो हो सकता है ए की वैल्यू ये हो, 1 पुट कर लेते हैं। 1 इंटू 2, 2 प्लस 2 4, ये कर गया सेटिस्फाई, ये कर गया सेटिस्फाई। तो ये आदत डलवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके बाद कुछ करना ही नहीं है भाई, सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू 1 है, 2 की पावर 4 16, बी की वैल्यू 2 है, 2 की पावर 4 16, 32, खलास। ठीक है, तो एक तो हो गया ये तरीका जो हम एग्जाम में फॉलो करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा क्या, कंसेप्ट से। वैसे भी आना चाहिए ना, क्या पता ऐसे आपको याद ना रहे, ऐसी वैल्यू हो जाए कि ऐसे हम ना कर पाए देन। ठीक है, तो चलिए करते हैं भाई। तो अब मैं ये मान लूंगा कि ये वैल्यू मैंने तोड़ी नहीं, मैं a इंटू बी तक पहुंच गया, और मुझे ये निकालना है ना। ओके जी, क्या क्या गिवन है मेरे पास ये, तो यहां से अब मैं निकालूंगा इनकी पावर 2, यानी कि 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। पावर 4 तक जाना है तो पहले पावर 2 तक आना पड़ेगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16, माइनस 2ab। तो 2 इंटू ए, यहां पर कई बच्चे गड़बड़ करेंगे, यहां पर a की जगह पर 2 इंटू ए है, ये पूरा टर्म है a, तो माइनस 2ab में ये करना पड़ेगा। तो a इंटू बी की वैल्यू है 2, a इंटू बी की वैल्यू है 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 16 में से 8 गए 8। ठीक है, तो ये क्या होएगा, और ये होएगा मेरे भाई, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले के तहत कर रहा हूं, ये होएगा इसका स्क्वायर माइनस 2ab। 2, इन दोनों का प्रोडक्ट बताया है ना मैंने, ये 2ab, ठीक है।
कन्फ्यूज मत होना, इससे खुद सोच के कर लेना, वही कर रहा हूँ जो अब तक बताया है। ठीक है, तो 4a² + b², 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 दूनी 8 इंटू a² b², a² b² हो जाएगा 4, 8 चौके 32, 64 माइनस 32, 32 उत्तर आ गया भाई अपना, ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं अब मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कटप्पा भी नहीं। 16x² + y² = 48, xy = 2, x और y दोनों 0 से बड़े हैं, तो आप हिट एंड ट्रायल मार सकते हैं, 2 और 1, 1 और 2 रख के। भैया दो चीज़ों का प्रोडक्ट 2 है, तो ये ना हो ना 2 और 1 लेके इक्वेशन सेट कर रखा हो और हम लगे पड़े रहें। x की वैल्यू 2 रखी तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 16 चौके 64, ये तो नहीं बनी भाई बात, 1 रख देते हैं, और 2 की पावर 2 क्या होती है, 4 16 और 4 20, नहीं बनी बात, कोई नहीं, कभी बनेगी कभी नहीं बनेगी, करते हैं। तो पावर 3 तक जाना है, यानी कि क्यूब तक जाना है, तो क्यूब के लिए क्या चाहिए, एक तो इनका सम चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, इनका प्रोडक्ट चाहिए। ये क्या है, ये 4x का क्यूब प्लस y का क्यूब है, तो मुझे क्या चाहिए इसके लिए, मुझे एक तो इन दोनों चीज़ों का सम चाहिए और एक इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, बस मुझे 2 चीज़ें चाहिए, कोई मुझे 2 चीज़ें दे दे, मैं ये बता दूं, ये है मामला, करते हैं भाई। तो मैंने क्या बताया है, जब भी स्क्वायर वाला टर्म हो तो वो कंप्लीट कर लिया करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं 2ab दे दूं और यहाँ पर भी 2ab दे दूं तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। देखो 4x का स्क्वायर है, हाँ जी सर, y का स्क्वायर है, हाँ जी सर, इसके स्क्वायर में एक 2ab वाला टर्म और होता है, यानी कि 2 इंटू a इंटू b, यानी कि 2 इंटू 4, 4 दूनी 8xy, तो इधर भी 8xy की वैल्यू पुट करो, 8 दूनी 16 की वैल्यू पुट करो। a, ये वाला टर्म पूरा a है और ये वाला टर्म b है, ठीक है, तो 2ab की वैल्यू पुट कर दी, तो इधर तो इसका स्क्वायर बन गया, ये इधर ये कितना हो गया 64, तो फिर क्या आ जाएगा ये, और x और y दोनों पॉजिटिव बता रखे हैं तो नेगेटिव वैल्यू मैं लूंगा ही नहीं, -8 वाली, तो 4x + y आ गया जी 8। ठीक है भाई, और मुझे क्या चाहिए, और मुझे चाहिए इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 4xy जो कि हो गया 2, या फिर इसको तो छोड़ो, 2 तो क्यों हो जाएगा, 8 हो जाएगा, छोड़ो इसको। ठीक है, सीधा वहां पर चलते हैं। तो अब मुझे निकालना है a³ + b³ जो कि होएगा a + b का होल क्यूब, 8 का क्यूब 512 माइनस 3ab, तो 3 इंटू a है ये, 3 इंटू 4x इंटू वाई, 3 इंटू a इंटू b इंटू a + b 8। अब इस एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देना भाई, एक्स वाई की वैल्यू क्या है 2, ये पुट कर दो 2, ऐसे कर लेना। 4 दूनी 8, 8 64, 3 चौके 12, यूनिट डिजिट 0 सबका है। ठीक है भाई, 4 3 24 8, 192 का डबल 300, 192 का डबल क्या होगा 380 और 4 3 8, गलत कर दिया क्या मैंने, 4 दूनी 8 8 64, 3 चौके 12, 3 चौके 18, अच्छा मैं 192 निकाल के बैठा था, चलो जो भी है, 2 में 2 0, 11 में 9 गए 2, 4 में 1 गए 3, 320। ठीक, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। एक्स वाई आर 2 पॉजिटिव नंबर सच दैट, इस वीडियो को मैं थोड़ा लंबा खींच देता हूँ ताकि इसी वीडियो के अंदर अपना ये कंसेप्ट है सारा कंप्लीट हो जाए, ये मैं कोशिश करूँगा इसी में कंप्लीट करने की। एक्स वाई आर 2 पॉजिटिव नंबर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, x4 y4 706, x इंटू वाई इक्वल टू 15। अच्छा जी, 2 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, करके देख ले भाई, 5 और 3। ठीक है, 5 की पावर 4 क्या है भाई, 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, और 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 21, 5 और 1 6, 8 और 2 10, 706, बन गई बात, आया हुआ क्वेश्चन है, तो रगड़ देंगे। अब ये नहीं पता ना कि x ये है या y ये, तो इसका मान ज्ञात करें, देखेंगे एक बार x इसको रख लेंगे, एक बार इसको रख लेंगे, है ना। तो मैं एक बार 5 रख रहा हूँ, 5 दूनी 10, 3 3 19, ये रहा। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, एक्स ये भी तो हो सकता है, अरे हो सकता है, तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन। नहीं 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 नहीं, उसने मतलब एलिमिनेट कर दिया, सॉरी भाई,
अगर ये ना दिया होता तो 2 आंसर हो सकते थे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं वाकई में। उसने दे दिया तो इसका मतलब x 5 हो गया, फिर 2 उत्तर नहीं हो सकते। ठीक है, एक तो हम ऐसे करेंगे, अब बता देता हूँ आपको कंसेप्ट से। ऐसे भी लिख देता हूँ ताकि पीपीटी देखो तो पता रहे कि एक यही मेथड था। तो भाई x4 y4 बताना है और x इंटू वाई, अच्छा x4 y4 गिवन है, x और y ऐसी दो धनात्मक संख्याएं हैं, उसी को एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी, तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? देखो, अगर आप इसको एक्सपेंड करने लगे, इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर इसको भी एक्सपेंड करेंगे, ऐसे पंगे पड़ेंगे। हमें क्या करना है? एक्सपेंड नहीं करना। कई बार मैंने बताया जब भी स्क्वायर वाला हो तो हम स्क्वायर को कंप्लीट कर देंगे। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ छोटी पावर्स की तरफ कैसे आए, छोटी से बड़ी पावर की तरफ जा रहा है तो सिखा दिया। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने जोड़ दिया ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड पर भी यही चीज जोड़ दूं, देखो x इंटू वाई 15 है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा? 225, 15 का स्क्वायर, तो इसका डबल जोड़ दो 450, 1156। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर? 1156 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 34। सर ये कैसे? ये मैंने कैलकुलेशन बूस्टर में बताया भाई, स्क्वायर रूट करना, और यूट्यूब पर भी बता रखा है, वैदिक मेथड ना, वैदिक मैथ नाम से वीडियो है, कैलकुलेशन बूस्टर से आपको पता चलेगा मैंने कैसे किया। ये 56 है एंड में, एंड में 256 16 के स्क्वायर के एंड में होता है, तो जिस भी स्क्वायर के एंड में 56 है वो किसी भी 50 के मल्टीपल से 16 कम या ज़्यादा होगा, ये श्योर है कि 16 के स्क्वायर वाले डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अब फिर मैंने देखा 11, 11 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर 3 का है, यानी कि 30 की लाइन में है, तो 30 की लाइन वाला नंबर 50 के किस मल्टीपल से 16 ज़्यादा या कम हो सकता है? कम हो सकता है 50 के पहले मल्टीपल 50 से, तो 50 से 16 कम 34। ये काम दिमाग में हो जाता है। ठीक, अगर नहीं होता होता तो मैं बोल देता नहीं होता, ये हो जाता है। ठीक है, अब क्या करूंगा? फिर से इस तरफ मैं जोड़ दूंगा प्लस 2xy और यहाँ पर भी प्लस 2xy, यहाँ पर नंबर की फॉर्म में xy है 15 तो इसका डबल हो जाएगा 30। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 64, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। एटलीस्ट अब आपको दिख जाएगा कि यार 15 है, 5 दिए 15, 5 और 3 8। ठीक है, ठीक है भाई, एटलीस्ट अब आपको दिख जाएगा। और x बड़ा है तो 5 और 3 यहीं पर वैल्यू पुट करेंगे, 5 दूनी 10, 3 3 9 19। अगर सर मैं अब भी ना देखना चाहूँ, अगर आप अब भी ऐसे ना देखना चाहो तोड़ के, तो एक तो अपना आपको गुस्से मुक्के मार लो 2 3, क्यों नहीं देखना चाह रहे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो हमें नहीं बनानी चाहिए भाई। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू 15/y यहाँ पर पुट दे कर देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और उस पंगे में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, नादान नहीं हो आप, मैंने बोल दिया ना, जो करना है वो करना है। आगे बढ़ूँ? चलो, तो उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए पावर्स में छोटे की तरफ आ रहे हैं, हम कंप्लीट कर रहे हैं हम स्क्वायर को ताकि हम सोल्व कर पाए, यहाँ पर भी वही करेंगे। हिंट दे दिया आपको। तो ये देखो, ये क्या है? ये है भाई x का स्क्वायर प्लस में 1/7 x का स्क्वायर। अगर मैं इसको, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं इसको एक 2ab वाला टर्म दे दूं, 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab वाला टर्म क्या बनेगा? 2ab वाला टर्म बनेगा 2/7, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पर भी 2/7 कर दूं और राइट हैंड साइड पर भी 2/7 कर दूं, तो फिर ये क्या बन जाएगा? तो फिर ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये बन जाएगा x प्लस 1/7 x का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर क्या बन जाएगा? इसको आप ऐसे देखोगे कि भाई ये है 15 प्लस 5/7 प्लस 2/7, 5 और 2 7/7, यानी कि 1 15 और 1 16। ठीक है, यानी कि
x प्लस 1/7 x इजिकल टू ±4। ऑप्शन सी। ठीक है, पावर छोटी करना बता रहा हूं आपको। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दो, ये बहुत सारे क्वेश्चन में करना पड़ेगा, बढ़िया तरीका है। अब आपको दिख रहा होगा ये साफ साफ कि अच्छा यार क्या माजरा है, क्या करना है। इस x की पावर 4 है, इस 2/x की पावर भी 4 है। अच्छा, बड़ी पावर दे दी, छोटी की तरफ आना है, छोटी से बड़ी की तरफ जाना भी हमें पता है, स्क्वायर करेंगे फिर पावर 4, ऐसे उल्टे भी आना पता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते रहेंगे। और ये एक्चुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कितनी बड़ी वैल्यू है देखो, इनसे भी डील करना आना चाहिए, इसीलिए वो कैलकुलेशन बूस्टर में स्क्वायर रूट क्यूब रूट बता रखे। तो a की वैल्यू है ये, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है भैया 2/x। तो 2ab वाला टर्म क्या होएगा, 2ab वाला टर्म हो जाएगा x इंटू 2x यानी कि 2, सॉरी तो 2ab वाला टर्म हो जाएगा 2 इंटू a इंटू b यानी कि 4। तो मैं यहां पर भी 2ab जोड़ रहा हूं, यहां पर भी 2ab, तो फिर हमें यहां से मिलेगा यहां पर x²। ठीक है, वैसे मेरे को गड़बड़ कर दिए हैं, 2ab नहीं जोड़ना, वैसे लिखने में ही फ़ायदा है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। तो फिर ये करेंगे यार, ताकि ये कन्फ्यूज़न ना हो। देखो मैं बता रहा हूँ, मैंने वैसे नहीं लिखा तो भी कन्फ्यूज़न हुआ, तो आगे से आप ये करोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे x² का स्क्वायर प्लस 4x² का स्क्वायर। ठीक है, अब आप जोड़ दो, अब 2ab वाला टर्म आप लिख सकते हो, a² प्लस b² है, तो 2a और b, 2 इंटू ए इंटू बी 8, ये है 2ab वाला टर्म, और यहाँ पर भी 8 जोड़ोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27225। ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ पर पावर 4 है, मैंने इसका 2ab वाला टर्म बता दिया, ये गलत कर दिया मैंने। ठीक है, ताकि ऐसी कंफ्यूजन ना हो तो आप क्या करोगे, ऐसे लिख लेना, x² का स्क्वायर प्लस 4/x² का स्क्वायर, ये a हो गई, ये b होगी, तो 2ab साइड में करके देख लेना, या फिर मेंटली भी कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रख के मेंटली भी कर सकते हो। ठीक है। तो मुझे एक बात पता चली यहाँ पे, क्या, x² प्लस 4/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये x² प्लस 4x² की वैल्यू क्या होगी, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट क्या होगा भाई, कर लेते हैं, 27225, तो एंड में 25 है। ठीक है, तो यानी कि यूनिट डिजिट 5 हो गया। और आपको एक बात पता होगी कि जब भी एंड में 5 होता है, उसका अगर मैं स्क्वायर करूं, एंड में 25 आता है, और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं उससे अगले नेचुरल नंबर से, 3 चौके 12, 75 का स्क्वायर करना है, तो एंड में 25 होएगा, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 7 56। ऐसे ही अगर एंड में 25 है, तो यानी कि यूनिट डिजिट 5 होगा, और ये जो स्टार्टिंग वाला नंबर है, ये बना होगा ऐसे दो नंबर के प्रोडक्ट से, किसी एक नंबर को उससे अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा, यानी कि x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा, अरे ये नंबर लगभग लगभग बराबर ही तो हैं, एक का ही तो फर्क है, इसका एक बार स्क्वायर रूट करके देख लो, आसपास इससे छोटे वाला स्क्वायर कौन सा है, 272। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 225। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। 16 का स्क्वायर इससे छोटा है, तो ये पक्का मैं बता रहा हूं आपको 16 इंटू 17 से बना है, यहां पर 16 है। इसका स्क्वायर करते हुए क्या करोगे, 5 का स्क्वायर 25, फिर 16 को 17 से गुणा करके यहां पर लिखोगे, ऐसे ये हुआ है। तो इस चीज का हमें फायदा उठाना आना चाहिए ना। तो ये हो गया भैया 165। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, फिर से 2ab जोड़ूंगा दोनों तरफ। तो यहां पर a की वैल्यू क्या है, मैं बिल्कुल ध्यान से करूंगा, यहां पर किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर, यहां पर किसका स्क्वायर है, 2/x का स्क्वायर, 2ab।
तो 2ab की वैल्यू है 4। अगर मैं दोनों तरफ 4 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा x प्लस 2/x का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू है 169। तो यहां पर आ जाएगा 13, ऑप्शन डी। ठीक है, 1 घंटे की क्लास हुई है बट मेरा काफ़ी जोर लग गया है इसमें, पता नहीं क्यों। मतलब काफ़ी मतलब इंटेंसिटी के साथ पढ़ाया गया। कई बार पता है क्या होता है, हमेशा टाइम से थकावट नहीं होती। कई बार हम लाइट इंटेंसिटी के लिए से 2 घंटे पढ़ा दें, कभी ऐसे 1 घंटे में ही ऐसे हो गया, अरे दिमाग बहुत यूज़ हो गया। दिमाग 20% एनर्जी कंज्यूम करता है, बॉडी में ये वेट में 20% नहीं है, 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। आगे बढ़ूँ, चलो। If 20x square minus 30x plus 1 is equal to 0, then what is the value of this? तो इसका मान क्या है? तो ये आपको एक ऐसे तो दिख रहा होगा कि यार एक तो 5x का स्क्वायर कर रखा है और एक 1/4x का स्क्वायर कर रखा है ना। तो अगर मुझे 5x प्लस 1/4x मिल जाए तो शायद बात बन जाए, उसका मैं स्क्वायर कर दूं। ठीक, वो कैसे मिलेगा? ऊपर 5x और नीचे 4x, कैसे मिलेगा? हिंट देना चाह रहा हूं आप। ये 20 जो है ये 5 × 4 से बना है। मैं किस नंबर से काट दूं यहाँ पर सिर्फ 5 बच जाए? 4 से काट दूं, 4 5 20, और x स्क्वायर है तो एक x से भी काट दूं। तो इसको अगर मैं डिवाइड बाई 4x कर दूं तो क्या बन जाएगा? 4x से डिवाइड कर दें, यहाँ पर बन जाएगा। चलो लिख ही देता हूँ ताकि आप भी देख पाओ। अगर इसको हम 4x से डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो क्या बन जाएगा? 4 5 20, 5x स्क्वायर, सॉरी 5x, एक x कट जाएगा। ये 1/4x, ये वाला टर्म मैं बाद में लिखना चाह रहा हूँ। x से x कट गया, 30/4 यानी कि 15/2। इसको उधर भेज दूँ तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। मुझे इसकी वैल्यू मिल गई जिसका स्क्वायर कर रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। कर देते हैं जी। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मत सोचना सर हमें ये बातें कैसे पता चलेंगी, प्रैक्टिस से पता चलेंगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता लगने लग जाएंगे। डरने की बात नहीं है, जो भी डरने की बात होगी मैं बता दूंगा। और इसका स्क्वायर। एटलीस्ट अननेसेसरी तो ना डरें, काम की बात पे डर लें। ठीक है, मैं यहाँ पर नीचे 4 रहने देता हूँ ताकि वहाँ पर नीचे 4 है ताकि कट सकें चीज़ें। तो ये जो भी हमें बताना है वो होएगा 225/4 घटा में ये 5 दूनी 10, 225 में से 10 गए 215 ये 4। अच्छा सोल्व कर रखा है। 4 5 20, 4 3 12, 53 3/4, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है। अलग अलग तरह के सवाल हैं, अलग अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग बनाऊंगा। तो भाई ये 8x³ माइनस 1/x³, तो ये कुछ इस चीज़ का क्यूब है ना। ये 2x का क्यूब है, ये 1/x का क्यूब है। तो अगर मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए 2x माइनस 1/x, तो मैं उसका क्यूब कर दूं। जैसे मैंने लास्ट में क्या किया कि मुझे अगर 5x प्लस 1/4x इस फॉर्म की चीज़ मिल जाए तो मैं स्क्वायर कर दूं। ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन था। ये क्यूब वाला अगर इस फॉर्म में मिल जाए तो मैं क्यूब कर दूं। तो निकालते हैं ऐसा कुछ। तो देखो यहाँ पर 2x तो है लेकिन एक x एक्स्ट्रा है, तो क्यों ना एक x से डिवाइड कर दें भैया दोनों तरफ। ये क्या बन जाएगा? ऐसे ही आपको छोटी सी हिंट मिलेगी, फिर उससे क्वेश्चन बन जाएगा। सर अगर उससे भी क्वेश्चन नहीं बना तो इस फॉर्मेट में नहीं आया, वो एग्जामिनर की जिम्मेदारी है ये पैटर्न सेट करके देना। ठीक है, ये हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 1/x, और यहाँ पर x से x कट जाएगा, माइनस का 8 जिसको मैंने उधर भेज दिया, प्लस का 8। अब मैं इसका क्यूब कर रहा हूँ दोनों तरफ, a³, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको भी एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है?
ये है ए क्यूब माइनस, यहाँ पर भी दोनों तरफ क्यूब करके यहाँ तक पहुँच सकते हो। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे बता देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ से रख देना। या फिर उसको भी ऐसे कर सकते हो आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी का होल क्यूब ये रहा, तो ए माइनस बी, अच्छा 8 का क्यूब 512 प्लस में 3ab, तो ए की वैल्यू है ये है 2x इंटू बी इंटू ए माइनस बी यानी कि 8। तो ये देखो x से x कट गया, तो ये हो गया 512 प्लस में 3 दूनी 6 8 48। ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ये बताओगे अब, विल यू बताओ मी दिस। तो मान लो अब आपके दिमाग में आएगी यार अब तक, चलो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। यार यहाँ पर जो है ये 5x का स्क्वायर बन रहा था, 25x स्क्वायर, 1/4x का स्क्वायर बन रहा था, तो हमें समझ में आ गया कि क्या निकालने। फिर यहाँ पर ये 2x का क्यूब बन रहा था, 1/x का क्यूब बन रहा था, समझ में आ गया। अब ये किसी का क्यूब तो नहीं बन रहा, ये 9 x तो चलो x का क्यूब है, ये 9 किसका क्यूब है, 9 तो किसी का भी क्यूब नहीं है। तो कई बार वो क्या करता है पता है, देखो यहाँ पर आपने निकाला है ये, यहाँ पर आपने क्या निकाला, यहाँ पर आपने निकाला है 8x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 560। एग्जामिनर पता क्या करेगा, 2 से डिवाइड कर देगा हर जगह, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 1/2x क्यूब, और इसकी वैल्यू पूछ लेगा। तो इसके लिए आपको निकालना यही था, उसके बाद 2 से डिवाइड करना था। अब आप देखोगे यार 4 तो किसी का क्यूब नहीं है, ये 2 भी किसी का क्यूब नहीं है, तो ऐसे केस में घबराना नहीं है। सिंपली अगर कोई भी पैटर्न दिख रहा है उसको सोल्व करते चले जाओ एक बार। आपको ये भी मैं नहीं बोल रहा ये देखो इसमें से क्या डिवाइड किया क्या घटाया, नहीं अभी कुछ मत देखो, अभी सिंपली इसका क्यूब कर दो भाई का, इसका। हाँ एक काम आप जरूर कर सकते हो, जैसे अब अगर आप इसका क्यूब करोगे तो a प्लस बी का क्यूब है, तो a का क्यूब लिखोगे, फिर b का क्यूब लिखोगे, तो 15 का क्यूब करना पड़ेगा जो कि बड़ा है, हालांकि आपको याद होना चाहिए पर बड़ा है। एक काम मैं करने के लिए बोल सकता हूँ क्या, यार आप एक काम करो, देखो ऊपर किसका क्यूब है ये नहीं पता, बट 3 का क्यूब 27 होता है, ये 3 से रिलेवेंट है, ये 5 से रिलेवेंट है ना। तो मैं एक काम करूं, मैं 3 से गुणा कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो यहां पर हो जाएगा 3x, 3 5 15, 1/5x इक्वल टू 3 3 9। एक तो मेरे सिर पर से ये बोझ उतर गया, ये 15 था ये 5 बन गया, 15 का क्यूब करता मैं 5 का कर रहा हूँ। अब 15 का तो आपको याद है, बट कल को वो यहाँ पर और बढ़ा देते, ऐसे हम तोड़ सकते हैं। अब मैं इसका क्यूब करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ सिर्फ क्यूब, तो इसका क्यूब कर रहा हूं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू में a प्लस बी जिसकी वैल्यू मैंने रख दी 9 इज इक्वल टू 9 का क्यूब 729। ठीक है भाई। ठीक है, तो मुझे ये मिल गया, जो भी आपको मिल जाए उसे निकाल लो एक बार। ये क्या हो गया, 729 माइनस, चलो ये लिख लेते हैं यार अभी के लिए, 3 3 होने में 81/5। ठीक है, तो क्या आपको ये निकालना था, नहीं सर ये तो नहीं निकालना था। अब जो भी आपको यहां से मिला आपने क्यूब कर दिया, सीधा इसका भी कर सकते थे, फिर बाद में ये देखो कि मेरे पास तो ये मिला है, उसने जो पूछा है वहां तक कैसे पहुंचूं। 27 है, 9 है, अच्छा 3 से डिवाइड करना है, कर दो। एक जगह पैटर्न कर लो, दूसरी जगह अपने आप बात बन जाएगी, यानी कि 3 से डिवाइड करना है। हर जगह मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो अब यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा, देख लो वही बन जाएगा। ये मैं बहुत ज़्यादा लिखकर आपको बता रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो बस, अदरवाइज मैं सीधा 3 काट देता, 3 से डिवाइड करने पर बन रहा कटाकट 3 काटता मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, 1 3 चौके 12, 3 3 9 माइनस 27/5,
तो 243 से कुछ थोड़ा सा छोटा है, ये ऑप्शन ए ही होएगा। 243 से कोई छोटा है ही नहीं, ऑप्शन है। और अगर छोटा होता तो कोई दिक्कत नहीं, 27/5 को सोल्व कर लेते हैं डेसिमल में, पाँचों पाँचों 25 और 5.4 आ जाता है, इसको घटा देते। ठीक, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं? ये बताओ, इफ 4a minus 3b is equal to 1 and a into b is equal to 1/2, where a is greater than 0, b is greater than 0, what is the value of this? तो ये आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि 4a का क्यूब है, 3b का क्यूब है, तो कहीं ना कहीं इसको क्यूब करके निकालना है। और एक और प्रॉब्लम आपके सामने आएगी कि यार ये तो, अगर मान लो मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान, या फिर इसको x और y मान लूँ, ये तो x माइनस वाई है, लेकिन ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। अगर प्लस वाला क्यूब का निकालना है तो प्लस चाहिए, तो कोई नहीं, प्लस निकाल लो, क्या दिक्कत है? इसका बड़ा भाई तो निकालना है, एक्स माइनस वाई वाला छोटा भाई होता है, बड़ा भाई 4a प्लस 3b ये बड़ा भाई है, इसका जो स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर रूट लगा लिया, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से 4a भी बड़ा होता है, तो इसका स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर 1 से 4a भी बड़ा, यानी कि 4, यहाँ पर a है, ये 4ab इतना बड़ा होएगा, यानी कि 1 प्लस 4 चौके 16 दिए 48ab, ab की वैल्यू क्या है, हाफ, हाफ, तो हाफ रखोगे तो 24 और 1 25, तो आ जाएगा ±5, बट ए और भी दोनों जीरो से बड़े हैं, तो भैया प्लस का ही ले लेंगे। तो ये प्लस वाला आ गया, वही बड़े और छोटे भाई वाली कहानी लगाई है हमने, माइनस वाला छोटा भाई था, प्लस वाला बड़ा भाई निकाल लिया। ठीक है, तो अब तो ये निकाल लोगे। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसे देखो इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब यानी कि 125 माइनस 3ab, ए ये पूरा है 3ab इंटू ए प्लस बी की वैल्यू है 5, बस ये है। कहीं से ए इंटू बी की वैल्यू मिल सकती है क्या गाइड्स, मिल सकती है यारी, हाफ, ए इंटू बी की वैल्यू है हाफ, दूसरे रंग से करता तो अच्छा रहता है ना। बहुत कुछ सोचता हूँ आप लोगों के बारे में कि बाद में कैसे देखोगे पीपीटी। 2 दूनी 4, तो अब ये देखो 5 दूनी 10, 3 3 9, 90 घटाना है इसमें से, 12 में से 9 गए 3, 35, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, ये बताओ भाई। बताओ ये, और जब आप दूसरी बार तीसरी बार कोर्स को करेंगे, तेज स्पीड में करेंगे, ये हलवा है, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी एग्जाम में आ रही हैं, कुछ नहीं है, इजीली आप कर जाओगे, बस बातें मानते चलो। ठीक है, तो उसने ये निकालने के लिए बोला है, तो क्या करें इसके, ना किसी चीज़ का क्यूब दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, ये इसको एक बार सोल्व करते हैं। एलसीएम आ जाएगा जी 18, दोनों में 18, तो 9 3 27 एक्स क्यूब और 2 चौके 8 वाई क्यूब। अब आपको दिखेगा कि यार अच्छा ये कर रखा है एग्जामिनर ने, उसने क्या किया, किसी चीज़ का कुछ क्यूब था, उसको किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर दिया कि यहाँ से भी कुछ पोर्शन कट जाए, यहाँ से भी कुछ पोर्शन कट जाए और छुप जाए कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, बस ये किया है। इसको एक स्टेप सोल्व करते ही सर हमें कैसे पता चलेगा, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, लास्ट राउंड में करो, तब थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा टाइम लगा के पता चल जाएगा, सिंपल। तो अब मुझे पता है कि मुझे क्या निकालना है, ये 3x का क्यूब है, ये 2y का क्यूब है, और 3x और 2y गिवन है। अब मेरे सामने सब कुछ आ जाएगा, तो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये क्या है, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब यानी कि 15 का होल क्यूब। अब 15 का होल क्यूब क्या होगा, 3125। मैं रट के नहीं रखता, 15 दूनी 30 और ऐसे, फिर मेरे को धीरे धीरे याद आया, या 3375 ना हो यार, हटाओ, मैं सच बताऊँ मैं रट के नहीं रखता भाई, 12 तक याद कर रखें बस। 15 5 75, 7 15 दूनी 30 और 7, हाँ तो वो 3 की पावर, वो 5 की पावर 6 था, इसका मतलब 3375 हो गया।
15 दूनी 30 और 7, 15 दूनी 30 और 3। ठीक है, तो चलो काम की बात पे आते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब 15 का क्यूब। और एक और काम मैंने गलत किया है यार, मैंने क्यों कैलकुलेट किया, चलो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, क्योंकि ए प्लस बी से तो सब कट रहा होता है। 3 इंटू ए इंटू बी, तो ए इंटू बी क्या होएगा 3x इंटू 2x 6xy, तो 6 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 6 इंटू ए प्लस बी 15 डिवाइडेड बाई 18। यही किया मैंने, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक, अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं ये 15 कॉमन ले रहा हूँ ताकि मुझे कैलकुलेट ना करना पड़े। तो 15 अगर मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बच गया 15 का स्क्वायर, जो कि मुझे भली भांति पता है, और ये हो गया 3 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 18। अब इसकी काटा पीटी करते हैं। 3 से ही कटेगा क्या ये, नहीं ये 9 से भी कट जाएगा। तो 9 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 25 और 9 चौके 36 और 9 दूनी 18, और तो ये कटेगा नहीं। 4 तिये 12, 25 माइनस 12 13/2, 15 इंटू 13/2 क्या हो गया 15 तिये 45, 15 और 4 2 में 18, 2 7 14, 97.5। अब एक खास बात है, मैं ये काम नहीं करता कि इस क्वेश्चन की कोई कमजोरी देख लूं, इस क्वेश्चन में ये ऐसे हो जा रहा है फिर आपके सामने आके हवा मार दूं। भाई कमजोरी दिख जाए वो एक बोनस होता है, वो हमेशा कमजोरी नहीं दिखेगी क्वेश्चन के एग्जाम में। तो इसलिए आपको हर एक चीज के लिए तैयार करके भेजना पड़ेगा। ये बताओ, x plus 2y is equal to 10, 2xy is equal to 9, then one of the value of x minus 2y। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, बड़ा भाई गिवन है, छोटा भाई पूछा है। तो x माइनस 2y का जो स्क्वायर है वो x प्लस 2y के स्क्वायर से 4ab छोटा है, यानी कि 4 इंटू ए इंटू बी इतना छोटा होएगा। 100 माइनस 4 दूनी 8 xy की वैल्यू क्या है, अब देखो 4 इंटू 2xy की वैल्यू क्या है 9, 9 चौके 36 यानी कि √64 यानी कि प्लस माइनस 8। इसीलिए उसने बोला है कि x माइनस 2y के मानों में से एक मान, क्योंकि दो मान है इसके, प्लस माइनस 8। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। ये एक मजेदार क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए दिया है, CDS में आया था, तो दिमाग थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लगेगा, पानी वानी पी सकते हो बीच में। इसके आगे और भी है एक, हाँ ये है, फिर उसके बाद HW है। लास्ट 2 क्वेश्चन है बस, उसके बाद सिर्फ होमवर्क वाले क्वेश्चन है, आपने चुपचाप बैठ के करने। लेट a and b be two positive real numbers such that a under root a plus b under root b is equal to 32 and a under root b plus b under root a is equal to 31. What is the value of this? सोचो क्या कर सकते हो, क्या मामला क्या है यहाँ पे, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्यों दे दिया एकदम से आउट ऑफ, जो फॉर्मेट हम कर रहे थे उससे बाहर फॉर्मेट का हो गया है ना। तो मैं हिंट दूंगा, पहले आप खुद ट्राई कर लो। एक हल्की सी हिंट देता हूँ यार, यहाँ पर रूट भी दे रखा है, रूट ए दे रखा है, फिर वहां पर भी रूट ए रूट भी दे रखा है, ये रूट का। अगर आप एक काम करो कि x इज इक्वल टू रूट ए और y इज इक्वल टू रूट बी, ऐसे मान लो, क्योंकि यहां पर मैंने क्या देखा कि रूट ए एक बार है, और a को मैं कैसे लिख सकता हूँ रूट ए इंटू रूट ए, और b को लिख सकता हूँ रूट बी इंटू रूट बी। तो एक हिसाब से रूट बी का क्यूब है, ये रूट ए का क्यूब है ना, और ये है रूट ए का स्क्वायर इंटू बी, रूट बी का स्क्वायर इंटू ए। अगर मैं रूट ए को x मान लूं तो ये भाई साहब बन जाएगा ये एक्स क्यूब। क्यों, इसको मैं लिख सकता हूं रूट ए इंटू रूट ए, और ये भी हो गया रूट ए, प्लस में इसको मैं लिख सकता हूं रूट बी इंटू रूट बी, और ये भी हो गया रूट बी। तो ये रूट ए का क्यूब है ना भाई, 2 बार तो रूट ए यहाँ गया, 1 बार यहाँ,
तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स क्यूब, उसको मैंने एक्स मान लिया, और वाई क्यूब जिसकी वैल्यू आ गई 32। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, ये तो रूट ए इंटू रूट ए है, यानी कि एक्स स्क्वायर, और ये है वाई, तो मुझे पता है एक्स स्क्वायर वाई का, और यहाँ पर ये रूट बी इंटू रूट बी, वाई का स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 31। ऐसा कहीं पर कुछ देखा है, एक्स स्क्वायर ए, क्या करते हैं मैंने, कहीं पर नहीं देखा होगा ऐसा ना, एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर एक्स, ऐसा कहीं पर देखा है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, ये 3 मैंने जानबूझ के हटा दिया एक बार। एक्स ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, -3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर फिर दूसरा नंबर, फिर इसका स्क्वायर फिर दूसरा नंबर। हिंट दे रहा हूं मैं बस आपको, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं नीचे वाले को 3 गुना कर दूं और इनको जोड़ दूं, तो इस साइड पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब हो जाएगा मेरे भाई। और 3 गुना किया तो ये क्या बन जाएगा, 3 एक कम 3, 3 3 9, 3 और 2 5, 9 और 3 12। यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि x प्लस वाई जो है वो 5 है। मुझे निकालना क्या है वैसे, मुझे निकालना है ये, देखो 5 और 7 कोई दिक्कत नहीं दे रहे, अगर इसकी वैल्यू मिल जाए तो ये क्या है, a प्लस बी, रूट ए एक्स है, मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैसे मिलेगा, एक्स प्लस वाई तो मिल गया, कहीं से एक्स माइनस वाई मिल जाए, एक्स इंटू वाई मिल जाए, तो मैं वो निकाल लूँ। देखते हैं, बताओ कैसे करोगे आगे। एक तो ये कर सकते हो कि इसको और इसको यूज कर लो, एक्स इंटू वाई मिल जाएगा कि नहीं भाई, इसको एक्सपेंड कर सकते हो। ये कैसे बनता है, इसको सोल्व करने के लिए एक तो एक्स प्लस वाई चाहिए, एक एक्स इंटू वाई चाहिए, एक्स प्लस वाई अपने पास है, एक्स इंटू वाई आ जाएगा। या फिर एक और जगह से निकाल सकते हो, वो बताता हूँ। ये जो उसने दे रखा है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स वाई कॉमन ले लूँ, देखो एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, तो यहाँ पर बच जाएगा एक्स प्लस वाई, और राइट हैंड साइड पर 31। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 5, 31/5। इसे थोड़ा जल्दी निकला है, उसे थोड़ा, वो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, क्लियर है। अब एक्स प्लस वाई मिल गया, एक्स इंटू वाई मिल गया, ये निकालना है, निकाल देंगे, क्या ही दिक्कत है, बताओ दिक्कत है कोई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 2xy माइनस इसका डबल 62/5, ये हो जाएगा भाई, पाँचू पाँचू 125 माइनस 62/5। और मैंने करना क्या था, मैंने निकालना था ये पूरा, तो ये पूरा हो जाएगा 5/7 गुणा में इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 में से 2 गए 3, 12 में से 6 गए 63/5। तो ये ऐसा क्वेश्चन था, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता सच में कि आप एग्जाम में करके आए, बट यहाँ पर हमें दिमाग तो दौड़ाना पड़ेगा, तभी दिमाग की नसें खुलेंगी इस डायरेक्शन में। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप एग्जाम में करके आए, मैं इतना ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूँ 25 में से एक क्वेश्चन ही आ जाए, तो बाकी के 24 को करके इसके लिए टाइम बचा के फिर कोशिश करें, फिर चांसेस वहीं से करने के। ठीक है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि अरे सारे क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे, अरे नहीं आएंगे भाई। आगे बढ़ूँ फिर, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो मुझे चाहिए भाई ये x माइनस ए का क्यूब माइनस 1/x माइनस ए का क्यूब। अब एग्जामिनर ने इतनी बात तो हमें बता दी कि x माइनस ए और x माइनस बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। मैंने इस x माइनस ए को मैं यहाँ ले गया, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ क्या, x माइनस ए का क्यूब माइनस ये क्या है, ये है 1/x माइनस ए का क्यूब है, तो 1/x माइनस ए एक्स माइनस बी के बराबर है, एक्स माइनस बी का क्यूब है एक्चुअल। मुझे ये निकालना है। आप ऐसे मानो
कि ये पूरा है a और ये पूरा है b, आपको a क्यूब माइनस b क्यूब निकालना है। अच्छा, अगर मुझे a क्यूब माइनस b क्यूब निकालना है तो मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे a माइनस b चाहिए, a इंटू b चाहिए। तो मुझे एक तो चाहिए ये, अगर मैं इसको p बोल दूं, चलो बाद में आपकी स्लाइड पर भी रह जाएगा, तो मुझे निकालना है p क्यूब माइनस q क्यूब। तो मुझे एक तो चाहिए भैया p माइनस q और एक मुझे चाहिए p इंटू q, बस। तो p माइनस q क्या है? यह है x माइनस a माइनस में x माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा b माइनस a चाहिए मुझे। ये कहीं ना कहीं उसने दे रखा होगा, देखो अगर b को उधर ले जाओगे राइट हैंड साइड पर और a को उधर ले जाओगे तो b माइनस a इक्वल टू 5, ये हो गया जी 5। इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं भाई, वैल्यू पुटिंग वगैरह से भी हो जाएगा, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपको दिखाना चाह रहा था। अब p इंटू क्यू यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, वो तो 1 है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब वो आ जाएगा कि नहीं? आया पड़ा है। पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, पी माइनस क्यू का होल क्यूब 125 प्लस आएगा 3ab इंटू ए माइनस बी 140, 140। ठीक है, क्लियर है भाई? उम्मीद करता हूं कि दिमाग को थकाने वाला लेक्चर रहा होगा। अभी भी नहीं थके तो आपके दिमाग की दाद देता हूं मैं। और अब कुछ क्वेश्चन है जो सिर्फ आप करेंगे, टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपको, होमवर्क है, एक एक करके दिखाऊंगा, अभी के अभी करने हैं। यही एक लास्ट की चीजें हैं जो आपको आगे लेकर जाती हैं कंपटीशन से, जहां पर सब थक जाएंगे उससे 5 सवाल एक्स्ट्रा कर लो। ऐसे ही 6 महीने में बहुत आगे निकल जाओगे, एक दिन में नहीं निकलोगे, 6 महीने में। ठीक है, तो चलो जी, ये क्वेश्चन करने हैं, ये करो एक तो SW। मैं आगे बढ़ूंगा, आपको इनका टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इनके उत्तर मार्क करता रहूंगा। उत्तर मार्क कर रहा हूँ भाई, पहले कर लेना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, खुद कर लेना, इसका उत्तर मार्क कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ रहा हूँ, इसका उत्तर मार्क कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ूंगा, इसका उत्तर मार्क कर रहा हूँ भाई। इसका उत्तर मैंने लिख नहीं रखा तो मैं मार्क नहीं कर पाऊंगा, टेक्स्ट सॉल्यूशन ही देखना पड़ेगा, खुद ट्राई करो। अब आगे बढ़ रहा हूँ, इसका उत्तर भी मैंने नहीं लिख रखा, टेक्स्ट सॉल्यूशन ही देखना पड़ेगा आपने। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसका भी उत्तर मार्क नहीं करूँगा, खुद ही करोगे आप लोग, ट्राई करना। आगे बढ़ रहा हूँ, फिर आगे बढ़ रहा हूँ, ट्राई करना ये, बस दैट्स ऑल। तो ये वाला कंसेप्ट अपना पूरा हो गया भाई। काफ़ी खुशी हुई मेरे को, मतलब मज़ा आ गया पढ़ा के। अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ, अपना फीडबैक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देना मत भूलिएगा।